स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। इससे पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे काउंट किया जाता है वो डिस्कस किया है, उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आप ये देखो कि आप अपने आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किसने किया है। सबसे पहले आप अपने घर में देखेंगे कि आपके घर का जो भी सामान है, फर्नीचर है, उस पर एक्सपेंडिचर किसने किया? आपके पेरेंट्स ने। तो हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है कि सबसे पहले हमने अपने आसपास देखा तो जो एक्सपेंडिचर हमें किया हुआ मिला वो किसने किया हुआ है? हाउस होल्ड ने। यानी हाउस होल्ड सेक्टर इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कर रहा है, और हाउस होल्ड सेक्टर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको एक्सपेंडिचर मेथड में इस कंपोनेंट को हम नाम देते हैं, ये जो जितना भी एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, PECF, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब हम अपने घर से बाहर अपनी नज़रें दौड़ाएं और वहाँ देखें आपको स्ट्रीट बनी हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, इसके ऊपर कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है? गवर्नमेंट। So the expenditure done by the government is called Government Final Consumption Expenditure, GFCE, Government Final Consumption Expenditure। अब और हम देखें कि इसके अलावा भी और कहीं एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारी इकोनॉमी में। अभी तो हमने सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखा है। हाँ, वन थिंग हियर दैट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर कर रही है। जैसे हमने एग्जांपल लिया स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट्स के ऊपर, मेडिकल सिस्टम पूरा गवर्नमेंट रन कर रही है, एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट रन कर रही है। तो इसमें जितना भी फर्नीचर, स्टेशनरी, यहाँ के एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी, वो सारा कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। ओके, तो गवर्नमेंट भी है इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। थर्ड एक्सपेंडिचर और कौन कर रहा है एक्सपेंडिचर? बिजनेस फर्म्स। एक्सपेंडिचर डन बाय द बिजनेस फर्म्स इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक। थर्ड एक्सपेंडिचर इज डन बाय द बिजनेस फर्म्स, कि यहाँ हमने जो दो टर्म डिस्कस किए हैं वो तो कंजप्शन के पर्पज से कर रहे हैं, कंजप्शन गुड के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं, मीन्स जो कैपिटल गुड्स हैं, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? बिजनेस फर्म्स। यानी जो कंट्री के कैपिटल स्टॉक में एडिशन कर रहा है, कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है, मीन्स जैसे न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, नए नए प्लांट्स लगा रहे हैं, तो ये एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? बिजनेस फर्म्स। एंड दिस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। एंड द फोर्थ और कौन है? इनके अलावा भी हमारी इकोनॉमी में कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है? ये तो अभी तक हमने वही डिस्कस किए हैं कि जो हमारी इकोनॉमी में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं। लेकिन आज के दिन ओपन इकोनॉमीज हैं, तो फॉरेनर जो हैं वो भी क्या है कि हमारे यहाँ हमारी इकोनॉमी में बनी हुई गुड्स को परचेज करते हैं। ठीक है, तो फॉरेन सेक्टर का जो किया हुआ एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। यानी हमारी गुड्स के ऊपर, हमारी गुड्स सर्विसेज के ऊपर जो फॉरेन सेक्टर है एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। तो फोर्थ कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है? फॉरेनर भी हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। फॉरेनर यानी हमारी इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज कर रहे हैं, वी कॉल इट एक्सपोर्ट, राइट। एक्सपेंडिचर डन बाय द फॉरेनर ऑन आवर गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज एक्सपोर्ट। बट जो हमने हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर लिया है कि हम फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जो उन्होंने परचेज किए हैं हमारे एक्सपेंडिचर का पार्ट है, बट वो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं हुए, वो किसी दूसरी इकोनॉमी में प्रोड्यूस, यानी वो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, राइट। तो ये यहाँ पर जो हमने ये एक्सपेंडिचर इनका पूरा लिया है वो एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस की गई गुड्स के ऊपर नहीं किया गया है। सम गुड्स क्या है इसमें से? इम्पोर्टेड गुड्स हैं, और ये गुड्स हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं हुई हैं, दैट्स वाई इट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम। सेम एज इट इज़ जो गवर्नमेंट का हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिया है, गवर्नमेंट भी कि कुछ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कमोडिटी को परचेज कर रही है और कुछ फॉरेन से इम्पोर्ट कर रही है, राइट। तो ऐसे में अगर हम इनका कंप्लीट एक्सपेंडिचर ले लेंगे
तो हमें नेशनल इनकम यानी एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी में उतनी इनकम जनरेट नहीं हुई है जितनी हम यहाँ से हमें मिलेगा डाटा, राइट। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी से हुए 100 रुपीज़ के इक्वल, राइट। और हमने इस एक्सपोर्ट को कंप्लीट ना लेके अब हम क्या करेंगे कि जो इंपोर्ट हमारी इकोनॉमी में हुए हैं उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट। एंड वी विल सपोज इंपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट हमारे 100 रुपीज़ के इक्वल थे और इंपोर्ट्स जो वो 50। So the net export will be the difference between export and import is net export. So the in this example net export is 50 rupees. तो हम net export को ऐड करेंगे क्योंकि अब जितना भी हमने ये एक्सपेंडिचर लिया है वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस हुई है कमोडिटीज उनके ऊपर किया गया है। जब हम इस एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे if we add the private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation and net export, by adding these all we get gross domestic product at market price. Why this gross domestic product at market price? First, because हमने अभी तक सिर्फ एक्सपेंडिचर लिया है, डेप्रीशिएशन यानी जो प्रोडक्शन इकोनॉमी में किया गया उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर ईयर में किया गया वो हमने देखा, लेकिन डेप्रीशिएशन भी तो हुआ ना ड्यूरिंग द 1 ईयर। वो डेप्रीशिएशन के लिए अभी हमने कोई अलाउंस नहीं किया है, सो इट्स इंक्लूडेड द डेप्रीशिएशन, दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रोस टर्म एंड इट्स अ डोमेस्टिक टर्म। व्हाई इट्स डोमेस्टिक? बिकॉज वी हैव टेकन the expenditure on the goods which are produced within the domestic territory of our economy, that's why it's a domestic term and it's at market price because जो expenditure हम देख रहे हैं, expenditure done by the household, expenditure done by the government, expenditure done by the business firm, ये जो expenditure उन्होंने किया है कि different goods and services उन्होंने परचेज किए हैं वो किस पे परचेज किए हैं? they have purchased these goods and services at market price, that's why this the GDP at NP. Now to calculate the national income we have to make some adjustments. First, we all know that national income is net national product at factor cost. To calculate NNP from GNP, what adjustment we needed? Gross to net. So first we will minus the depreciation, then domestic to national we will add net factor income from abroad, then market price to factor cost, then we minus the net indirect tax. By doing these adjustments we will get the national income. Now see precautions of expenditure method. So when you solve a question, when you calculate national income with expenditure method, you need to keep in mind this formula that GDP at MP is equal to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export. This formula, दिस टर्म ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इस टर्म को आप थोड़ा सा और हम डीप में देखेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी इस एग्जांपल में हमने देखा कि हाउस होल्ड सेक्टर ने जो एक्सपेंडिचर किया वो हमने ले लिया, गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया कंजप्शन गुड पे वो हमने ले लिया, बिजनेस फर्म्स ने कैपिटल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया है वो हमने ले लिया, राइट। लेकिन यहाँ बिजनेस फर्म्स के साथ क्या सिचुएशन हो सकती है कि बिजनेस फर्म ने जितना प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने सपोज इन्होंने प्रोड्यूस किया 500 रुपीज़ के 500 करोड़ के इक्वल गुड्स इन्होंने प्रोड्यूस किए, आउट ऑफ दिस 500 हाउस होल्ड सेक्टर हैव परचेज्ड 200 करोड़ गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ऑफ 200 करोड़ एंड गवर्नमेंट हैव परचेज्ड ऑल्सो परचेज्ड वर्थ ऑफ 200
rupees of goods and services, and it will become 400 crore. Now the one value goods and services equal to value 100 crore are remaining unsold. This unsold product will remain with the firms. अब ये जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है इसको तो हमने कहीं कैलकुलेट किया ही नहीं, लेकिन रियल में तो ये इसी 1 ईयर में प्रोड्यूस किया गया है। जो हम जिस ईयर की भी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम फॉर द 2020 एंड 21, तो ये इसी साल में प्रोड्यूस हुआ ना, ये जो 100 करोड़ के इक्वल वर्थ की गुड्स एंड सर्विसेज, बट इनको तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं। तो एक्चुअल डाटा लेने के लिए नेशनल इनकम का हम क्या करेंगे कि जो अनसोल्ड स्टॉक है इसको किस में काउंट किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको ऐसे लिया जाता है कि ये बिजनेस फर्म्स का इन्वेस्टमेंट है इन इन्वेंट्री। दिस इज द इन्वेस्टमेंट डन बाय द बिजनेस फर्म इन द इन्वेंट्री। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स एक्सपेंडिचर डन ऑन द मशीनरी, प्लांट, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट डन ऑन इन्वेंट्रीज मीन्स इट कंटेन द चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। सो ये दो फॉर्मूला जो है आपको इसमें रखने हैं अपने माइंड में। जीडीपी एट एमपी इक्वल टू दिस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन में मे बी सम क्वेश्चन हैव दिस टर्म, ये आपको गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन स्टॉक भी गिवन है एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है। तो इस सिचुएशन में इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ इसको हम ले लेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, या व्हाट प्रिकॉशंस वी नीडेड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम विद एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ जाता है समटाइम। तो प्रिकॉशंस क्या क्या हमें यूज़ करने हैं कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन, फर्स्ट तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जिस भी एक्सपेंडिचर से अगर डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अफेक्ट हो रहा है, उस एक्सपेंडिचर को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। लेकिन जिससे डायरेक्टली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है उसको एक्सपेंडिचर को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। नाउ सी these points. फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया गया है फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। व्हाई दिस? बिकॉज कॉस्ट ऑफ दीज इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमने एग्जाम्पल लिया था फार्मर एंड बेकर का। फार्मर ने 500 रुपीज़ व्हीट इक्वल व्हीट प्रोड्यूस की एंड ही सेल्स दिस व्हीट टू द फ्लोर मिल एंड फ्लोर मिल कन्वर्ट दिस व्हीट इनटू द फ्लोर एंड ही सेल इट्स फ्लोर फॉर द 700 रुपीज़। And then this flour is purchased by a bakery and the bakery use this flour to make bread and the baker sells the bread for rupees 1000. So the bread in this example, the bread is final good. We are assuming that this bread is purchased by consumers, right? So it's a final good. So in this example, to calculate the national income, if we add the whole expenditure done by the flour mill, expenditure done by the baker and the expenditure done by the consumer, तीनों का हम ऐड करेंगे उस टाइम पे हमारी नेशनल इनकम हमें बढ़ी हुई दिखेगी। मीन्स इट विल बी 2200, right? But in reality this is more than
which production has takes place in this economy, because the cost of wheat is also included in this flour, price of flour, and the cost of flour is also included in this in the price of bread. So we are in this example we are calculating the price of intermediate goods also. We are calculating the cost of the value of one item more than one time. This is called the problem of double counting. It's also important question. Later I will discuss this question with you, the problem of double counting. So first precaution is not to include the value of intermediate good, because it will create the problem of double counting. So we will calculate only the cost of final goods. Second precaution, transfer payments are not included in national income. Yes, because transfer payments are one-sided payment, like old age pension, scholarship. By the transfer payment, these transfer payments not influence the flow of goods and services. Transfer payments not increase the production of goods and services. That's why we doesn't take the transfer payments in national income. Purchase of financial assets are not included. For example, you have purchased 500 shares of Reliance company. It may be investment from your point of view, but this is not investment for the economy. because इससे क्या हुआ है, जस्ट आप कल ये किसी बी पर्सन के पास थे शेयर, आज ये ट्रांसफर हो गए आपके पास आ गए हैं, राइट। इससे क्या सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई है। इकोनॉमी में तो जितना पहले प्रोड्यूस हो रही थी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले थी उतनी ही आज के दिन। तो ये कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करना वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट नहीं है। So we will not include the purchase of financial assets like purchase of shares, debentures, bond in the national income. The fourth point, purchase of second hand goods are not included in national income because these second hand goods is not a part, these are not a part of production of this financial year. जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम काउंट कर रहे हैं नेशनल इनकम, ये जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं वो इसमें प्रोड्यूस नहीं की गई हैं, ये तो इससे पहले किसी साल में प्रोड्यूस की गई है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ 2020 एंड 21। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड। यस, कि जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, सपोज एक फार्मर का हमने एग्जांपल लिया, फार्मर, हमारे एग्जांपल में फार्मर, इस फार्मर ने जो 500 रुपीज़ की इक्वल व्हीट प्रोड्यूस किया है। Suppose a farmer have produced equal to ₹100 value wheat, and he out of this he sells equal the wheat equal to 50 rupees and kept the wheat value 50 rupees with himself for self consumption. This wheat is also a part of national income, although he has produced this goods, this wheat for self consumption, but it's the production of that but this production has taken place in our economy during this year. That's why it's a part of our national income. But in the sixth point, services for self consumption is not included. But सर्विसेज के केस में क्या है, इसका अपोजिट है। सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, बट अगर हम सेल्फ कंजप्शन के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्क ऑफ हाउस वाइफ्स and a teacher teaches her own child, क्योंकि ये जो सर्विसेज हाउस वाइफ्स की सर्विसेज हैं या फिर एक टीचर अपने बच्चे को खुद पढ़ा रहा है, उन सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, उन सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। These are the precautions of expenditure method. This question sometimes come for 3 marks in the exam.